कैसे हैं आप सब। आज वास्तु के एक मिथ के बारे में बात करते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि प्रॉपर्टी तो हमारी रेंट की है तो इसका वास्तु दोष हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, या कोई प्रॉपर्टी जो हमको एंसेस्टर्स के थ्रू मिली है तो हमको ऐसा लगता है कि ये भी हमारे नाम है ही नहीं ऑन पेपर, तो इसका वास्तु दोष भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगा। पर ऐसा नहीं होता। जिस एनर्जी के कनेक्शन में हमारी बॉडी इतने घंटे रहती है उसका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर आता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपके नाम है या नहीं है। मान लीजिए कोई फ्लैट है जो आपने रेंट पे दिया हुआ है, जो आपने परचेज करके रेंट पे दिया हुआ है, और वहाँ कोई वास्तु दोष है, तो उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि न तो आपकी बॉडी उसकी एनर्जी के कनेक्शन में है और आपका वैसे उससे कोई लिंक है ही नहीं ना बेसिकली। मान लीजिए वो किसी और सिटी में है और जहाँ आप रह रहे हैं उस सिटी में भी है, तो भी उसका वास्तु दोष आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। ना तो आपकी सक्सेस पे उसका इफेक्ट आएगा, ना आपके फैमिली पे, ना आपके घर के एनवायरनमेंट पे, किसी भी चीज़ पे उसका इफेक्ट नहीं आएगा। इतना हो सकता है कि वो रेंट पे उतना जल्दी नहीं जाए, हो सकता है कि उसमें थोड़ा टाइम लगे, वो उसमें कैसा वास्तु दोष है उस पर भी डिपेंड करता है। पर ये चीज़ हो सकती है कि उसकी एनर्जी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए उस वास्तु दोष के कारण, तो वो रेंट पे थोड़ा स्लो जाए, इतना ही हो सकता है बस। इससे ज़्यादा आपके ऊपर उसकी एनर्जी का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। वैसे भी मैंने आपको बोला है, अभी तक पिछले 3 वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो मैंने इसी पे बनाए हैं कि आप कैसे बिना तोड़ फोड़ के केवल घर की एनर्जी पे काम करके और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। आप वीडियो सुन सकते हैं। अगर ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं आप इनको फॉलो करेंगे तो आपको खुद को लगेगा कि नहीं, चीज़ें पहले से बेटर हो रही है। एक्चुअली घर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता ना। मान लीजिए आपका खुद का भी घर है, बट फिर भी घर को रिनोवेट करवाना एक अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है। कितनी तोड़फोड़ रहते हुए घर में कराना सच में ही बहुत टफ होता है। तो आप सिर्फ एनर्जी पे भी काम करके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वास्तु में 70% रोल एनर्जी का होता है। तो यदि आप अपने घर की एनर्जी को इम्प्रूव करेंगे तो भी आप पाएंगे कि आपकी लाइफ पहले से काफ़ी स्मूथ हुई है। आजकल ऐसा होने लगा है कि हम लोग बाहर के फुटवियर्स भी अंदर लेके आने लगे हैं। घर में बच्चे फुटवियर्स लेके घूमते ही रहते हैं। हम उनको सोचते हैं चलो ठीक है बच्चे हैं, क्यों मना करना। लेकिन ये भी एक घर में नेगेटिव एनर्जी लाने का एक सोर्स है। कैसे हैं आप सब फुटवियर्स, तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, बच्चों को टोक सकते हैं कि नहीं, बाहर की फुटवियर्स बाहर और घर की फुटवियर्स घर में। और भी बहुत सारी चीज़ें, कैम्फर डिफ्यूज़र भी बहुत काम करता है घर की एनर्जी को पॉजिटिव करने में। वीक में 2 डेज़ यदि आप समुद्री नमक का पोछा लगाते हैं तो ये भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आप करके तो देखिए इन चीज़ों को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।